स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। इसका एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, एल एम एंड एन आर थ्री पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी एंड क्यू सच दैट एल एम एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ए बी एंड बी सी ऑन पी सो दैट एल एम एंड एन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट डी ई एंड डी एफ ऑन क्यू ऑल्सो। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि तीन पैरेलल लाइंस है, ये रहा एल एम एन, पी और क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो जो ये पी है ना ट्रांसवर्सल, ये तीनों लाइन को, ये जो ए बी है और सी, तो ये इंटरसेप्ट में कर रहा है, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, वो ऐसा कट कर रहा है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, जो क्यू है इसका जो डी ई और ई एफ बन रहा है, ये भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो मैं अगर गिवन में लिखूं, गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, एल पैरेलल टू एम और पैरेलल टू एन, तीनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं, और हमें क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, दूसरी चीज़। ठीक है, ये दिया हुआ है, और तो कुछ नहीं दिया हुआ। चलो नेक्स्ट चलते हैं, जब हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ में क्या करना है, डी ई इज इक्वल टू ई एफ, यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने क्या किया है, ये जो ए एफ है ना उसको ज्वाइन कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी है, ये दोनों पार्ट्स कैसे हैं, बराबर हैं, तो बी क्या होगा, एक मिड पॉइंट होगा। मान लेती हूँ कि अगर ये दो है, ये दो है, तो ये जो बी है ना उसको क्या कर रहा है, मिड मतलब अलग अलग, सॉरी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो देयरफॉर यहाँ से आप बोल सकते हो बी इज अ मिड पॉइंट। तभी तो जब मिड पॉइंट रहता है तभी तो साइड्स क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये मिड पॉइंट है, और अगर आप ध्यान से देखोगे, ये रहा, मान लेती हूँ जी पे कट कर रहा है, तो ये जो बी सी, ये जो एम है इस पैरेलल टू एन, लाइन पूरी जो पैरेलल, एम इज पैरेलल टू एन, तो मैं क्या ये बोल सकती हूँ बी सी इज पैरेलल टू सी एफ। मैंने बोला था कि अगर उसके टुकड़े भी हैं, पार्ट्स भी हैं, तो वो भी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो बी सी इज पैरेलल टू सी एफ। क्यों बोला हमने, क्योंकि एम इज पैरेलल टू एन था। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ध्यान से, ये मिड पॉइंट हो गई, और ये लाइंस कैसी हो गई, इसकी पैरेलल हो गई, तो ये जो जी होगा ना वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो मिड पॉइंट ही होगा। क्योंकि हमने थ्योरम में पढ़ा है, मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो, जो साइड बनती है ना, वो जो तीसरी साइड छूटी रहती है ट्राइंगल की, वो उसकी क्या होती है, पैरेलल होती है। अगर इन शॉर्ट में समझाओ, मान लेती हूँ ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, इसकी मिड पॉइंट मान लेती हूँ डी ई है, तो ये जब हम लाइन ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन तीसरी बच रही है इसकी क्या होती है, पैरेलल होती है। जब ये मिड पॉइंट रहेगी तभी ये पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये भी अगर ये मिड पॉइंट हमें गिवन में क्या दिए, ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है, तो ये तीसरी ऑटोमेटिकली क्या होगी, मिड पॉइंट होगी। तो यहाँ से आप बोल सकते हो देयरफॉर जी इज अ मिड पॉइंट। तो आप यहाँ पे थ्योरम लिख देते हो, बाय थ्योरम, थ्योरम यहाँ पे लिखना है, बाय थ्योरम नहीं लिखना है। ठीक है, जी इज मिड पॉइंट, तो अगर जी मिड पॉइंट हो गया तो ए जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एफ। ठीक है, ए जी इज इक्वल टू जी एफ। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ए जी इज इक्वल टू जी एफ है, जी इज द मिड पॉइंट है, तो मैं अगर ये वाली लाइन लेती हूँ, ये जी ई इज पैरेलल टू ए डी लिख सकती हूँ, जी ई इज पैरेलल टू ए डी, क्योंकि ये किसके पार्ट्स हैं, ये पैरेलल लाइंस के पार्ट हैं। तो एम क्यों था, क्योंकि एम इज पैरेलल टू एल था। ठीक है, तो अगर ये m इज पैरेलल टू l है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखो ये सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होनी है। तो अगर ये वाली साइड, ये साइड बराबर है, तो ये मतलब ये मिड पॉइंट हमने प्रूफ कर दिया, और ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, तो e क्या होगा, e भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। देयरफॉर यहाँ से आप बोल सकते हो इज अ मिड पॉइंट, सेम एज ऊपर जैसे हमने किया ना, बाय थ्योरम बोल सकते हो।
थ्योरम के अनुसार। ठीक है, तो अगर ई मिड पॉइंट है तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो डी इज इक्वल टू ई एफ। यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है।